श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 10 देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध। श्लोक संख्या 16। ततः सूराणामसुरेर्णः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदायाम् अभ्युदय युगे। तत्पश्चात सत्ययुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। हरे कृष्ण। जैसा कि हम सब कई दिनों से सुन रहे हैं, युद्ध की तैयारियां चल रही थी। युद्ध के लिए हथियार एकत्र किए जा रहे थे। बिना हथियार एकत्र किए युद्ध नहीं होता है। तो शत्रु कितना शक्तिशाली है, उसकी शक्ति के अनुसार जो होते हैं वेपन्स, शस्त्र एकत्र करने होते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए दो चीजें हैं, शस्त्र और शास्त्र। और शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र है सभ्य मनुष्यों के लिए, जो बातें सुनकर समझने का प्रयास करते हैं, वार्तालाप करते हैं और फिर आपकी बातों से सहमत या असहमत होते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, पर चर्चा में भाग लेते हैं लॉजिकली। और जो लोग शास्त्र नहीं मानते, जैसे पशु के लिए कोई शास्त्र नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या आवश्यक हो जाता है? शस्त्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। शस्त्र बड़े आवश्यक वस्तु है, क्योंकि संसार में सब लोग यद्यपि मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, पशु। कुछ लोग जो है पशुओं से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। तो इंद्र वे वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए शस्त्र एकत्र किए। वे समझ गए कि साधारण अस्त्र शस्त्र से वृत्तासुर का वध नहीं हो सकता। तो इसलिए वे सब भगवान के पास गए और भगवान ने उन्हें यह सलाह दिया, एडवाइस दी क्या कि आप दधीची मुनि के पास जाओ। उनकी हड्डियां जो बड़ी कठोर है, वज्र के समान। वज्र यानी बहुत कठोर, एकदम कठोर। तो वो इतनी तपस्या कर चुके हैं कि उनकी शरीर की हड्डियां बहुत ही शक्तिशाली हो गई हैं। और उन हड्डियों से आप एक हथियार बनाओ, वज्र बनाओ, और मैं स्वयं अपनी शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करूंगा। तो उस अस्त्र की स्वयं की शक्ति थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन भगवान उसमें प्रवेश किए तब वह शक्तिशाली अस्त्र हो गया, हथियार हो गया। और जब आप अच्छी तरह शस्त्रों से लैस हैं, आपके पास अच्छे से हथियार है, तब आप युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए जा सकते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। हम सब लोग प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन यदि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे प्रचार करने के, तो आप युद्ध क्या लड़ोगे? इंद्र समझ गए, दुश्मन को पहले समझे, दुश्मन की शक्ति क्या है। पहले वृत्तासुर की शक्ति समझ गए कि इसे तो साधारण हथियार से, जो भी मेरे पास शक्तियां हैं उनके द्वारा इसको हम मार नहीं सकते, युद्ध जीत नहीं सकते। तो भगवान से सलाह लेकर विशेष अस्त्र तैयार किए। उसी प्रकार हमें भी पहले समझना होगा हमारा युद्ध क्या है। तो दो स्तर पर युद्ध हम लड़ रहे हैं। एक तो खुद से, जो कि बड़ा भयानक होता है। सबसे भयानक युद्ध खुद से। रोज हम अपने आप से, हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लस्ट, एंगर, प्राइड, रोज इससे एक युद्ध करना होता है। और अधिकतर रोज हम पराजित होते रहते हैं। कभी क्रोध से पराजित हो जाते हैं। क्रोध आता है, हम जानते हैं क्रोध आता है तो हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। क्रोध आता है तो हम फिर उसे भला बुरा कह देते हैं। हम जानते हैं कि किसी के, विशेष रूप से भक्तों के समाज में है, तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन
किसी कारण कुछ क्रोध आता है तो फिर हाथ टूट जाता है। हम जानते हैं गाली नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है, लेकिन क्रोध आता है तो गाली दे देनी। एक तो खुद से युद्ध है, और अधिकतर हम देखते हैं कि हम पराजित होते हैं, अधिकतर सब अपने क्रोध के अधीन होकर, अपने काम के अधीन होकर, अपने लालच के अधीन होकर। तो एक तो यह युद्ध है जिससे रोज हमें लड़ना है, जिसके लिए हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, भगवान की मंगल आरती दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जप करना प्रारंभ करते हैं और सतोगुण में स्थित होकर श्रीमद् भागवत सुनने का प्रयास करते हैं, ताकि अपने अंदर का जो युद्ध है उससे जीता जा सके। और यह जो युद्ध है कोई एक दिन का नहीं है, यह युद्ध जो है यह पता नहीं कितने जन्मों तक चलेगा। एक जन्म में यह युद्ध हम विजयी हो पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये बात मैंने कई बार सुनी है, कहीं मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, और कई लेक्चर्स में सुनी है, कई स्पीकर्स के मुंह से सुनी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99.99% जो इस्कॉन के भक्त हैं वो स्वर्ग जाएंगे। आप सबने भी सुना होगा, सारे वैकुंठ नहीं जाएंगे, सारे भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि अभी भी जो परम पवित्र है, परम भगवान, परम ब्रह्म, परम धाम, परम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम, जो परम पवित्र है, परम भगवान, उस परम पवित्र के साथ रहने के लिए हमको भी परम पवित्र होना होगा। शादी बराबर वालों में होती है ना, दोस्ती भी बराबर वालों में होती है, बराबर है कि नहीं? जिनका बराबर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बराबर का मतलब क्वालिटी भी मैच होनी चाहिए, राइट? जैसे विवाह के पहले गुण मैच किया जाता है, भाई लड़का लड़की मैच हो रहा है तो फिर शादी करते हैं। रोज महाभारत में होगी अगर गुण मैच नहीं होगा तो, रोज रामायण में महाभारत होगी रोज, इसलिए कुंडली मैच की जाती है भाई। 30 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए तो टोटल शायद 36 गुण होते हैं, 30-32 मिले तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, जितना तो मिल रहा है, बाकी 3-4 नहीं मिल रहा है, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर पति पत्नी में होती है, उसके बिना वो रस नहीं होगा। नहीं तो स्पेशल रसा, हस्बैंड वाइफ अगर झगड़ा नहीं करें तो फिर लगता नहीं किसमें हस्बैंड वाइफ है। एक बार एक दुकानदार को एक आदमी पूछता है, आपको पता कैसे चलता है जो कपल आ रहा है हस्बैंड वाइफ है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? तो दुकानदार कहता है बहुत इजी है, अगर बड़े प्यार से हंसते बोलते आ रहे हैं बड़े प्यार से तो मतलब कपल्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और झगड़ते आ रहे हैं तो मतलब हस्बैंड वाइफ है, सिंपल। हाँ, ये कपल्स नहीं झगड़ते, बट हस्बैंड वाइफ नेचुरल है। दुकान में जाएंगे ये लेना नहीं ये लेना है, दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है। तो मैच जब तक नहीं होगा तब तक साथ में नहीं रह सकते, इसलिए कम से कम कुछ तो 32 गुण मैच हो। एक बार एक लड़का लड़की की कुंडली देखी और पंडित जी ने कहा, अरे बड़ी सुंदर कुंडली है ये तो, एकदम ऐसी कैसी कुंडली सीताराम जी की थी। सीताराम जी के गुण एकदम मिले थे। लड़की कहती नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सीता की तरह वनवास नहीं जाना है। राइट, तो पूरी कुंडली मिल जाए, सीताराम की जोड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। हम विवाह कराते हैं तो उदाहरण देते हैं, सीताराम की जैसे जोड़ी है, रावण मंगोदरी की जैसे जोड़ी है, शिव पार्वती की जैसे जोड़ी है। विवाह का एक मंत्र है जब पाणी ग्रहण होता है कि जैसे इनकी जोड़ी है आपकी भी जोड़ी रहे। मैं जोड़ी की बात कर रहा हूँ, रावण की बात नहीं कर रहा। रावण और मंगोदरी का जो जोड़ी था, मंगोदरी आइडियल वाइफ थी, परफेक्ट वाइफ। जैसे सती और शिव है, पार्वती शिव है, वैसे दमयंती और नल और दमयंती जैसे परफेक्ट हस्बैंड वाइफ। तो जब तक मैचिंग नहीं होगा तब तक दोनों साथ नहीं रह सकते। तो परम भगवान परम पवित्र है, पूर्ण शुद्ध है, उनके अंदर काम, क्रोध, लालच, माया, अहंकार, ईर्ष्या का एक तिनका मात्र नहीं है। इट्स कंप्लीटली प्योर गुडनेस, ट्रांसेंडेंटल एक्शन, शुद्ध सत्व। तो उस परम पवित्र के साथ रहने के लिए हमें भी परम पवित्र होना होगा, नहीं तो उनके साथ नहीं रह सकते। अन्यथा उनसे भी जाकर झगड़ा होगा, वहाँ पर भी झगड़ा करेंगे, वहाँ पर भी मुलाकात होगी। मुलाकात नहीं होती, मुलाकात होगी। तो मुलाकात किसी को नहीं चाहिए, सब एक पीसफुल सोसाइटी चाहते हैं, राइट?
हम ऐसा ही सोसाइटी चाहते ना, जहाँ पर लोग की मुलाकात हो, मुक्कालात नहीं चाहते, मुलाकात चाहते। तो वहाँ पर जाके वही करेंगे, हम युद्ध करेंगे, जैसे भी देवताओं और दैत्यों का शुरू होने वाला है। इनफैक्ट युद्ध हुआ, प्रारंभ हो गया है। तो अगर हमारा हृदय पूरा शुद्ध नहीं हुआ तो भगवत धाम जाने का चांस नहीं। लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, सबसे शक्तिशाली सभी मंत्रों का राजा, तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो माला जप करता है, भले एक माला भी करता है, इतनी तो गारंटी है उस व्यक्ति को, भले यदि कोई व्यक्ति रोज एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, त्रायते महतो भया स्वल्पल्पमष्टप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी अगर कोई भगवान का नाम लिया तो एक चीज तो पक्की हो गई, आपको नर्क नहीं मिलेगा, गारंटी, पक्का नर्क नहीं मिलेगा। दूसरी चीज पक्की हो गई, आप अधो योनि में, अधोगति में नहीं जाएंगे, निम्न योनि में नहीं जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर ये सब नहीं बनेंगे। इतना शक्तिशाली है। त्रायते महतो भया, महान भय से रक्षा होगी। तो इसलिए इसको जितने वक्त हैं उनका एक चीज तो पक्का है, वो सब समझ जाएंगे अगर भगवत धाम नहीं भी गए तो। और अधिकतर वक्त जो है उनकी यही गलती है, अनलेस भगवान चाहे कि भाई नहीं इसको थोड़ा देर नरक में भेज के इसका थोड़ा बहुत सिन प्यूरिफाई करके मुझे इससे भगवत धाम कर देना, वो एक अलग केस है, स्पेशल कंसिडरेशन। और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपको, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जब लेता है, यदि भगवत धाम नहीं जा रहा है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध होना पड़ेगा ना, पूरा शुद्ध नहीं होंगे भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो शुद्ध नहीं होंगे भगवत धाम नहीं जाएंगे, पर भगवान का नाम व्यर्थ नहीं हो सकता, तो स्वर्ग को मिलेगा। तो हम सबसे पहले अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। और आप देखेंगे जितना गिल्टी कॉन्शियस भक्त फील करते हैं, बाहर वाले नहीं फील करते। जितना परेशान आपको भक्त देखेंगे, बाहर वाले नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो कभी सोचते ही नहीं कि दारू पीना बुरी बात है, पर स्त्री गमन बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, जुआ खेलना बुरी बात है। आपको रोज 16 वाला जप करना चाहिए, आपको मंगल आरती आनी चाहिए, गुरु को जाना चाहिए, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं मिला है। तो वो सब पाप भी करते तो उनको लगता है तो नॉर्मल है, तो गिल्ट कॉन्शियसली नहीं करते। लेकिन भक्तों में हम एक दिन मंगल आरती नहीं आया तो ऐसे बोल के देखते जैसे आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ऐसे तो अंदर फील होता है यार मैं क्यों नहीं आई, ये गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है। और इसलिए बहुत से लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत से लोग इसलिए मंदिर छोड़ते नहीं यार मुझसे नहीं, एक माला एक दिन नहीं हो पाया, 16 माला के बदले 15 माला ही हुआ, सेवा हो गई, कुछ भी कारण हो, अरे गुरु अपराध हो गया, उससे गुरु की आज्ञा के और क्या हो गया, गिल्ट कॉन्शियस। स्पेशली जो सीरियस भक्ति, पहली बार अगर किसी का एक माला नहीं हुआ है तो 5 साल 10 साल से भक्ति कर रहा है और एक दिन उसका एक माला छूट गया, आप देखिए वो भक्त कितना गिल्ट कॉन्शियस फील करते हैं, यार मेरा एक माला जब नहीं करी, जबकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो एक माला भी जब नहीं करते और अब खुश है। इट इज़ लाइक कोई बच्चा हर एग्जाम में फर्स्ट आता है और सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, 100 आउट ऑफ 100 आता है, और किसी साल किसी एक सब्जेक्ट में उसका 99 मार्क्स आया, वो बेचारा आपको दुखी दिखेगा, आपको ये फेल हो गया, पूछोगे क्या हुआ भैया, बोले कुछ नहीं 600 का पेपर था 599 ही आया, एक मार्क कहाँ गया, मैं परेशान। और यहाँ लोग 35% लेके नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, यू कैन सी दैट। तो एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कभी कभी। तो हम रोज अपने आप से स्ट्रगल करते हैं और जब ऐसे हैवी बातें सुनते हैं, गुरु अवज्ञा, गुरु अपराध, हाँ परफेक्शन, सी एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, सो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होने वाला। एंड इट इज सीन in the history of Vaishnavism, also in the history of ISKCON also. So many serious devotees leaving ISKCON. The serious devotees, I'm not talking casual devotees. क्योंकि इतना गिल्टी फील करने लगते हैं एक स्टेज के बाद कि नहीं मैं तो ब्रह्मचर्य जीवन में हूँ, नाइटफॉल कैसे हो गया, ह्यूमन बॉडी है हो गया, बट इतना सुन के हमारे चेतना में बैठ जाता नहीं, मतलब मैं तो पतित हो गया, मेरा पतन हो गया,
या नहीं मैं तो अपना सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, शादी करना पड़ेगा, बट आई एम फॉलन देन, भागवतम में तो पढ़ा है फॉलन है वो, गृह में दी फॉलन सोल, वो लोग दिन की डाकनी रात की भागनी, दे आर चूइंग, क्या बोलते हैं कैक्टस में वो जो ऊँट चबा रहा होता है कैक्टस को, तो खुद का खून चूस के इतना साइकोलॉजिकल हो जाता है, आदमी सोचने लगता है यार दुनिया में इतना टेंशन है, यहाँ थोड़ा रिलीज होने आता है, यहाँ भी टेंशन देते हैं। बराबर एक आदमी बाहर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम कर रहा है, बॉस का डंडा पा रहा है, बॉस उसको फाइट कर रहा है, बाद में पत्नी से सुन रहा है, बच्चों का डिमांड पूरा करना है, तो थोड़ा रिलीज पाने मंदिर में आता है, मंदिर से भागवतम क्लास में बैठ गया और दिन की डाकनी रात की भगनी सुनता है, और दे आर लाइक कैमल जो चू करते हैं, तो कटीले थॉर्न्स को च्यू कर रहा है, उसी का खून लग रहा है, तो क्या हो रहा है यार, यहाँ भी थोड़ा आराम पाने आया, थोड़ा सुलह लेगा, यहाँ भी डंडा मार रहे हैं। So sometimes people started fearing, और इसके लिए कभी कभी हिपोक्रेसी हो जाता है, नहीं प्रभु जी मैं एकदम आई कैंट, वो नहीं कर रहे फिर भी, क्योंकि अब ये सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड बताना पड़ता है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन कोट एंड कोट सब में मोस्ट, मैं बहुतों से क्लोज स्टॉक होता हूँ, बेचारे रिवील कर देते मेरी बातों से, कहते यस प्रभु जी आई डोंट गेट सिस्टम। एक मैं भक्ति का महाराज के शिष्य से मिला, एंड मैंने जितना सुना है भक्ति का महाराज, उनके डिसाइपल्स लाइक महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं आप घर पे हो, किधर पे घर पे भी मंगल आरती करना, इतने स्ट्रिक्ट है, तभी दीक्षा है। तो मैं ऐसे उस भक्त से बात कर रहा था, उनका शेड्यूल पूछ रहा था कैसे इसका शेड्यूल क्या है, बताया इतने बजे ऑफिस जाता हूँ, इतने बजे घर पे आता हूँ, बच्चे हैं पत्नी हैं सब। तो मैंने कहा जब आपका सोना हो पाता है, नहीं तो सच्ची कहो तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, 4 से 8 माला करता हूँ, राइट, मैं नहीं, लेकिन जब वो कब बताएंगे आप लोग देखेंगे आप थोड़ा लीनियंट हो, तो अदरवाइज नहीं करो जी 16 माला कर लेता हूँ, मैं मंगल आते हाँ सुबह घर पे मंगल आते, तो एक हिपोक्रेसी भी डेवलप होने लगता है, डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे मैं मंगल आरती नहीं करता, जब नहीं करता, फॉलो छोड़ो तुम मंगल आरती नहीं जब नहीं करता, क्या हो गया। तो एक तो ये स्ट्रगल है, एंड हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई है, प्रभुपाद जी ने बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया है। मैं देखता हूँ बाकी रिलीजन, क्रिश्चियंस संडे को एक दिन मास, संडे को जाएंगे, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव अस फॉर आवर सिंफुल एक्टिविटीज, क्या कहते हैं उसको, रिपेंटेंस करते हैं ना, एक दिन रिपेंट करते हैं, हो गया सारा पाप खत्म। एक दिन संडे में गए 2 मिनट जो भी पादरी है उसको कन्फेशन बॉक्स में गए, संडे को जो भी उनका मास होता है खत्म, बाकी फिर हफ्ते भर आप फ्री हो, और सारा पाप करने के लिए फ्री हो, दारू पियो मांस खाओ कोई बोल नहीं। मुसलमान एक फ्राइडे का रोज नमाज पढ़ दो, 3 मिनट का नमाज होता है, 3 से 3.5 मिनट से ज़्यादा नहीं नमाज, वो भी एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। तो एक नमाज पढ़ लिया 3 मिनट का काम खत्म। यहाँ हमारा एक माला 7 मिनट का है, हमारी एक माला 7.5 मिनट की है, और अगर कोई भक्त बहुत अटेंटिवली करने का देख रहा है तो 8 से 9 मिनट 10 मिनट तो बहुत अच्छा किसी को क्रिश्चियन जू या मुस्लिम बनना है तो एक वो फ्राइडे का नमाज पढ़ते 3 मिनट का, या रोज का 5 बार भी पढ़े 3 मिनट 15 मिनट टोटल दिन में बस, एंड ही विल बी कंसिडर्ड बेस्ट, एंड ही इज अलाउड टू डू ऑल सिंपल एक्टिविटी। 4 शादी तो कर सकता है, ऑफिशियली अलाउड है, फिर 5वीं किसी की पत्नी अच्छी लगी, बीवी अच्छी लगी, तो बस कुछ करो तो उसको तलाक दे दे, फिर आप उससे शादी कर लो, अपनी एक पत्नी को तलाक दे दो, तो आप एक तरफ से पत्नी को तलाक देते जाओ, दूसरी शादी करते जाओ। दैट इज व्हाट मोहम्मद डिड, ही किल्ड सो मेनी पीपल एंड मैरिड देयर वाइफ्स। तो जिस धर्म में पाप करना ही पुण्य है, वो धर्म कौन क्यों नहीं स्वीकारेगा। और हमारे संप्रदाय में जब कोई भक्त बनता है और भक्ति में उन्नति करता है, तो इट हैज बीन सीन उनका लस्ट ग्रीड एंगर कम होता है। तो ग्रीड वगैरह तो सटल है, लस्ट तो दिखता है कि कितना स्त्रियों के साथ रह रहा है। तो हमारे संप्रदाय में आप देखेंगे जो भी सन्यासी बनते हैं, आचार्य भी हुए हैं, तो धीरे धीरे सन्यास लेते हैं, पत्नी परिवार कोई संबंध नहीं रहता है। बट इफ यू सी अदर रिलीजन्स लाइक इस्लाम, मोहम्मद शादी किए
till he claimed his prophethood at the age of 40. He had just one wife. वो भी उससे 15 साल बड़ी थी. Because he was little mad. मोहम्मद में एपिलेप्सी के दौरे आते थे. क्या बोलते हैं हिंदी में? मिर्गी, पागल. Actually he was mad. There is a book called The Real Muhammad by Ali Sina. I am studying it. 200 पेज के ऑलमोस्ट कंप्लीट किया. तो उसको एक बार और अच्छे से पढ़ना है. हमने किया कि मोहम्मद अकेला नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे जो उसके जैसे था, उनके बहुत फॉलोअर थे. और ये सारे लोग जो मिर्गी के दौरे वाले, मोस्ट ऑफ दिस जो साइकेट्रिस्ट कैरेक्टर होते ब्रेन प्रॉब्लम, वो कैरेक्टर आपको दिखेगा उसमें. सो एनीवे, सो ही मैरिड ओनली वन टिल 40. लेकिन जब ही क्लेम्ड हिज प्रॉफिटहुड एंड ही गॉट पावर, 10 साल बाद ही गॉट पावर. अब एक कोट है, व्हेन यू वांट टू नो अ पर्सन हाउ ही इज, गिव हिम पावर. जिसके पास शक्ति नहीं तो हमेशा ऐसे ठीक है, उसको HOD बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, फिर देखो ऐसे करता है कि ऐसे करता है, तब पता. बाकी जब कुछ है ही नहीं तो सब नंबर है. लेकिन आपको किसी की शक्ति देखनी है, कि शक्ति नहीं, किसी आदमी का रियल कैरेक्टर देखना है, उसे ताकत दे दो. एंड मोहम्मद गॉट पावर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 50 एंड आफ्टर दैट ही जस्ट किल्ड द ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमैनिटेरियन खत्म कर दिया उसने. 50 तक तो नॉर्मल था ही बस, क्योंकि ही हैड नो पावर. तो आप देखेंगे कुरान में जो आयतें जो मुसलमान लोग आपको बताएंगे ना, एंड दिस इज टू द पॉइंट कि जब हम बाहर शत्रु से निकल रहे हैं युद्ध करने, तो आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आप एक युद्ध को प्रीच करने जाते हो, पहले से ही किसी मुस्लिम द्वारा प्रीच है, उसका दोस्त भी उसको प्रीच कर रहा है जो मुसलमान. मुसलमान बन जाओ, नरक में जाओगे, नरक की आग में जाओगे. और ये सारी बुकें जो है तो इंसानों ने लिखी है. भगवद गीता किसने लिखी? इंसान ने लिखी है. भागवतम आपको भी भेज दिया इंसान. लेकिन कुरान सीधे उससे आया है और हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं. तो बैक टू द पॉइंट, जब हम युद्ध करने निकलते हैं तो 2 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. एक तो खुद से युद्ध कर रहे हैं, विच इज़ वेरी टफ. सेकेंड, दिस अदर रिलीजियस जो हमारे धर्म के बारे में गलत प्रचार करते हैं. तो कहते हैं उनका जो बुक है वो सीधे ऊपर वाले सही आसमानी किताब, और ये सब मनुष्यों की किताब, ऐसा कहते हैं. तो इसका उत्तर हमें पता होना चाहिए कि कैसे कुरान या तोरा या आसमानी किताब नहीं है. तो कुरान कैसे प्रकट होता था? मोहम्मद क्लेम किए कि भाई अल्लाह का एक मैसेंजर है जिब्रील, उसने आके मुझे बताया, उसने आके ये आयत मुझे दी. यानी किसी ने देखा नहीं, अंतिम में तो मोहम्मद के मुँह से ही निकली है. सिर्फ भगवद गीता एक ऐसी किताब है जो सीधे भगवान के मुंह से निकली है. अगर हम सभी शास्त्रों को माने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सच झूठ की बात नहीं कर रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम सभी शास्त्रों को कंसिडर करें तो केवल एक भगवद गीता ऐसी किताब है जो साक्षात भगवान के मुख से निकली है. नॉट इवन भागवत, वेद व्यास ने लिखी है. वेद व्यास ने लिखी है. भागवत सत्यावेश अवतार है, तो वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग. बट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग देखी जाए तो श्रीमद् भगवद गीता इज द ओनली बुक विच हैज डायरेक्टली कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ श्रीमुख से आया है, फ्रॉम द लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड. और कोई किताब ऐसी नहीं, न महाभारत, न रामायण, न भागवतम, ओनली भगवद गीता. और कुरान तो पता नहीं वाया वाया आया है. तो कुरान लिखा कैसे? वो बोलते थे प्रॉफिट मूवमेंट और लिख लेते थे लोग. लोग पत्ते पे लिख लेते थे, किसी पत्थर पर लिख लेते थे. उनके मरने के 100 साल बाद सभी कुरान को जोड़ा, बुलाया गया, भाई सब जो पत्थर पन्ने पर लिखा हुआ है कहाँ से. अब सबको मालूम है ह्यूमन एरर होता है, तो कितना गारंटी है कुरान ऑथेंटिक है? तो ये जो उनका क्लेम है कि सीधा ऊपर से आया है, पूरा बोगस है. लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं है. जब मुझे फर्स्ट टाइम आज से 10-11 साल पहले एक मुसलमान ने कहा कि आप लोग का किताब तो ऋषि मुनि ने लिखा है, हमारा सीधा अल्लाह ने भेजा है. नथिंग हो सकता है भाई, क्या मालूम, थोड़ा प्रोसेस देख लो, कहाँ लिखा है, कहाँ ऊपर से थोड़ी टपक के आई है. एंड यू विल बी शॉक टू नो देयर आर मोर देन 7 वर्जन ऑफ कुरान, 7 अलग अलग वर्जन. उनका ये क्लेम कि ये एकमात्र बुक से कोई चेंज नहीं हो सकता, पूरा बोगस है, वैलिड बोगस. लेकिन हमको पता नहीं, हम बाहर जाते, कोई मुसलमान, कोई लड़का हमारा है जिसको हम रीच कर रहे हैं, या कोई फैमिली आएगी और कहेगी प्रभु जी उनका तो ऑथेंटिक बुक है, आप पे तो पॉल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है, और आपको उसका जवाब नहीं.
उनका सीधा अल्लाह से आया, बोलो यहाँ सीधा आया, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कैसे कंपाइल हुआ। दे आर मोर देन 7 वर्जन्स और बहुत सारे चेंज हुए। तो मैं एक बात कह रहा था कि इफ यू वांट टू नो अ पर्सन, गिव हिम पावर। व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, व्हेन ही गॉट पावर at the age of 50, he married more than 20 women. उसमें एक 6 साल की बच्ची थी, 6 years old। तो किसकी बच्ची थी, किसकी लड़की थी? उनके दोस्त की बेटी। दोस्त की बेटी बेटी होती है। और ऐसे भी कोई 50 साल का आदमी 6 साल की बच्ची को देखेगा तो उसको फिर अपनी पोती जैसा प्यार करेगा। बट दिस पर्सन was so perverted, not perverted, actually perverted. He could see, क्या बोलते हैं, फिडोलॉफिक, बच्चे लोग के ऊपर जो ऐसा देखते हैं, फिडो इंग्लिश में वर्ड है, हाँ, जो पता है, फिडोलिपिक यानी बच्चों के प्रति जिनका अट्रैक्शन होता है, दे लाइक चिल्ड्रन। और अपनी दोस्त को बोला मेरी शादी कराओ, दोस्त ने बोला अबू बकर वाजिद नहीं, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त तो कैसे अपनी बेटी, नहीं हम लोग भाई हैं मजहब के हिसाब से। और मैंने क्या देखा कि एक फरिश्ता इसको लाकर मेरी गोद में दे गया, तुम इससे शादी करो, तो ये तो अल्लाह का ऑर्डर है। आपको लगता है ऐसी किताब आसमानी हो सकती है? एंटायर कुरान इज जस्ट मेंट टू फुलफिल हिज परवर्टेड डिजायर्स, नथिंग एल्स। तो जब उसको पावर मिला है, he married more than 20 people, 20 women, और सब कैसे, और सब डिवोर्सी मतलब उनके पतियों को लड़ाई में मार के उसे शादी की। ये चैलेंज है और हमें कुछ पता नहीं, और हम बाहर जाते हैं और हम अपनी छोटी सी सोसाइटी में खुश हैं, 100-200-150 लोग हमने रीच कर दिया, वी आर हैप्पी दैट इतने मेरे पास काउंसलिंग। बट सी बाहर के स्केल पे, जस्ट फ्यू डेज बैक आई हर्ड अ न्यूज, 1000 डीप एंड डाउन पीपल who were converted in इस्लाम, हिंदू बच्चे 1000 पढ़ा बोलने से। हमको पता ही नहीं, हम लोग खुश हैं अपनी छोटी सी सोसाइटी में, किसी के 1000 कॉम्बिनेशन, टोटल किसी टेम्पल के 1000 कॉम्बिनेशन, किसी 2000, लेकिन हमको बहुत बहुत प्रचार हो गया इसको नहीं। अरे अभी कुछ भी प्रचार नहीं हुआ है, वी मे बी हैप्पी, वी मे स्पीक बिग थिंग्स, बट क्या प्रचार हुआ बताइए ना। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट है, पर्सनल लाइफ में है, मैं नाम नहीं कहता, मेरे जीवन में, खुद के जीवन में बहुत इम्पैक्ट है, आपके जीवन में इसका इम्पैक्ट, बट हम लार्ज स्केल में कितना लोगों का, हाउ मच कॉम्युनिकेशन की है पूरा दुनिया में, 1 लाख 2 लाख, नॉट मोर, वी कैन काउंट इन हैंड एंड वेयर है। इसका बहुत बढ़ रहा है, वी आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, हमारा बहुत कॉम्युनिकेशन हो गया, मेरा कॉम्युनिकेशन, मेरा कॉम्युनिकेशन, लेकिन इफ यू सी हमको बहुत पेनिट्रेट करना है सोसाइटी। और सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है, जो मिसकंसेप्शन हमारे शास्त्रों के बारे में फैलाया जाता है और उनके शास्त्रों के बारे में अच्छा होता है। तो हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हर वक्त होनी चाहिए, स्पेशली प्रीचर्स को। तो फर्स्ट क्लेम दे विल है कि ये जो बाइबल है, कुरान है, आसमानी किताब है, आपके तो आदमियों ने लिखी है, बट एक्चुअली उनकी बात में सच माने, अपनी बात, अपने शास्त्रों में सच माने, उनके भी शास्त्रों को सच माने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भी कुरान वॉज नॉट डायरेक्टली स्पोकन बाय अल्लाह, राइट? अल्लाह टू जब्रियल टू मोहम्मद, फिर कई लोगों ने लिखा, अब किसने गलत लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। और अरबी भाषा आप देखेंगे ना तो उसमें डॉट बहुत सारे होते हैं, राइट? और मोहम्मद के टाइम डॉट वाला सिस्टम नहीं था, तो एक ही शब्द के बहुत से मतलब होते थे, ये डॉट सिस्टम बाद में आया। और उस किताब के बल पे वो कहते हैं कि ये आसमानी किताब और आपकी किताब के मनुष्य ने लिखी है। और हम थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाते हैं, मतलब हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं शायद सही। तो युद्ध का जो ये परंपरा है, शस्त्र और शास्त्र, ये आज से नहीं, देखिए अभी भी हम भागवतम में क्या पढ़ रहे हैं, घमासान युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। ये युद्ध कभी रुकने वाला नहीं है। जो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री है, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री बाय द हिस्टोरियंस, जिसको महाभारत रामायण को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री लड़ाइयों से भरी पड़ी है। पूरी की पूरी हिस्ट्री लड़ाइयों से भरी पड़ी है। अभी रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर, जस्ट 1 महीना पहले 99 में हमारा इंडिया का करगिल वॉर, चाइना का वॉर, चाइना इंडिया वॉर, चाइना पाकिस्तान वॉर, उसके बाद अमेरिका और कौन सा फिलीपींस नहीं, वियतनाम वॉर,
अब देखिए पूरी हिस्ट्री लड़ाइयों से भरी है। इसके पहले आप देखेंगे, थोड़ा समय पहले जाएंगे तो राजाओं के युद्ध होते थे एक दूसरे से। शिवाजी महाराज का मुगलों से कितना युद्ध हुआ है, ये तो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है। इसके पहले आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो मुसलमानों ने हमारे पे आक्रमण करके हमारे मंदिर कितने तोड़े, हमारी औरतों को बलात्कार किया, हमारे पैसा लूटा। फुल ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ वॉर। और जब नॉन ह्यूमन हिस्ट्री से पीछे जाते हैं, महाभारत इटसेल्फ इज अ वॉर। पूरा महाभारत का जो सेंटर थीम है क्या है, वो युद्ध है। उसके पीछे चले जाइए तो फिर भगवान कृष्ण स्वयं कितने युद्ध लड़े, भगवान राम युद्ध लड़े। उसके पहले चले जाइए तो हिरण्यकशिपु का युद्ध नरसिंहदेव भगवान से, हिरण्याक्ष का युद्ध वरादेव से। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री है नो एंड जो वेद और शास्त्र पढ़ने वाले मानते हैं, शास्त्र फुल ऑफ वॉर्स। तो आप वॉर से बच नहीं सकते। और अगर बाहर की पूरी दुनिया शांत हो जाए तो भी जो अंदर का वॉर है इसको बच नहीं सकते। सो वी आर फेसिंग वॉर एट टू लेवल। डिवोटीज एंड ISKCON आर फेसिंग वॉर एट टू लेवल। दोज स्पेशली दोज आर प्रीचिंग, गोइंग आउटसाइड एंड प्रीचिंग। खुद से तो लड़ाई करना है, उसको कोई नहीं बच सकता। जब आप बाहर जाते हो और ऐसे आर्गूमेंट सुनते हैं, रीच करने जाते हैं, तो ये दूसरे लेवल का होगा। और हमको दोनों के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। मैं एक एनालिसिस कर रहा था कि अगर दुनिया में ये नहीं होता तो सब सुखी होते। जैसे कभी कभी ऐसा सुना गया है कि अगर भारत में आज मुसलमान न हो तो भारत शांतिपूर्ण रहता है। बट एक्चुअली सच नहीं है, वास्तव में सच है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भारत में बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो नहीं, ये भी सही नहीं। अच्छा हो बंटवारा हो, अगर बंटवारा नहीं होता, कितना लोगों को लगता है बंटवारा नहीं होना चाहिए था, शायद सोचा भी नहीं होता। बंटवारा नहीं हो गया तो बहुत अच्छा। अगर बंटवारा नहीं होता तो आज बांग्लादेश के 20 करोड़ मुसलमान भारत में होते हैं, और पाकिस्तान में 20 करोड़ 22 मुसलमान भारत में, और 20 करोड़ ऑलरेडी है। टोटल कितने हो गए? 60 करोड़। इससे भारत में 20 करोड़ मुसलमान है, जो हम 100 करोड़ हिंदुओं की हालत खराब करके रखे। टोटल सोचो 60 करोड़ होते हैं तो आपकी क्या हालत है? कभी सोचा इसके बारे में? तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अलग कर दिया। नहीं लगता आपको? अगर भारत अलग नहीं हुआ होता तो उनकी जनसंख्या तो बड़े रैपिड स्पीड से बढ़ती है। तो पाकिस्तान के 20-22 करोड़, बांग्लादेश के 20-22 करोड़, 40 से 45 करोड़ हो, और जो अभी के 20 करोड़ है या 25 करोड़, 60 करोड़ मुसलमान आपको जीने देते। हम हिंदू तो इतने ही थे ना, पाकिस्तान में कहाँ हिंदू, मुश्किल से 2 लाख है, 2-4 लाख, इससे ज़्यादा नहीं। अब बांग्लादेश में भी 2-4 लाख बच गए। क्या हालत होती है? मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा, कभी एक करना भी नहीं चाहिए, अच्छा हालत है। बल्कि जो अभी बचे उनको भी थोड़ा सा देके उनको भी अलग कर दो। लेकिन सब अलग हो गए तो भी वास्तव युद्ध क्यों होते हैं? एक बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। वास्तव युद्ध होता है हमारे जो अंदर है उसके कारण। मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजियस वॉर इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन बट बिकॉज ऑफ ईगो। जो युद्ध होते हैं वो अहंकार के कारण होते हैं। आइडियोलॉजी के कारण युद्ध हुए हैं लेकिन वो बहुत कम है। जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि दुर्योधन, उसको धन प्राप्ति के लिए युद्ध करना था, धन मिल जाता तो वह युद्ध करना छोड़ देता। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो लालची होगा, तो जब भगवान श्री कृष्ण गए थे और दुर्योधन को 5 गांवों का प्रस्ताव दिया, कहाँ हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य, कहाँ 5 गांव, खारगर जैसे 5 स्टेशन पकड़ लो, खारगर दे दो थोड़ा सा। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी होता जिसको सच में धन की लालच होती है, कहता है ठीक है दे दो, पांडवों को 5 राज्य दे दो और मैं हम शांति से इसका भोग करेंगे। नहीं, ईगो था, नहीं, पांडवों को 5 राज्य, इतना लोग के बराबर सुई नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5 राज्य क्या होगा, 5 गांव क्या थे, कुछ नहीं थे। आप जाइए गांव में देखिए, गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये कहना कि दुर्योधन लालची था, ये थोड़ा सा मेरी समझ में कि गलत है। अहंकार था उसमें, द्वेष भाव था पांडवों के प्रति। मैं मर जाऊंगा चलेगा लेकिन पांडव सुखी नहीं होने चाहिए। दैट वाज द होल कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द रीजन वी हैड अ बिग वॉर। कहते हैं 64-65 करोड़ लोग मरे, भारत की आधी जनसंख्या मरी, इतने लोग मरे और पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया, केवल
ईगो। मंदिर में भी जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी डिफरेंस, इट्स बिकॉज ऑफ ईगो डिफरेंस। ईगो के कारण, नॉट डिफरेंस, ईगो, बिकॉज ऑफ द ईगो। आइडियोलॉजी के कारण आप कभी देखें दो भक्तों को आइडियोलॉजी में झगड़ा करते हुए इंजन थे, मेरे तो ज्ञान में नहीं है। ऑफकोर्स एक बेंगलोर का केस चल रहा है, बट दे आर हैप्पी इन देयर प्रीमाइसेस, वी आर हैप्पी इन आवर प्रीमाइसेस। बस वो एक आइडियोलॉजी का केस है, अदरवाइज आइडियोलॉजी के कारण कहाँ झगड़ा है? कहीं आइडियोलॉजी का झगड़ा है, झगड़ा है पावर पोस्ट पोजिशन को लेकर हर जगह। तो युद्ध कभी भी आप ये मत सोचिए अगर ये नहीं होता तो मेरा जीवन सुखी होता या हम सुखी होते, ये कभी नहीं होगा। वो नहीं होंगे तो भी अगर हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, हमारी ईर्ष्या नष्ट नहीं होगी, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और इसका उदाहरण ये है, इसलिए जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस नहीं, केवल हिंदू है, तो फिर हमारे अंदर ईगो में ऊंची जात वाला हिंदू, ये नीची जात वाला हिंदू में झगड़ा हो, इजंट इट? हो ही रहे। क्या इसके पहले ब्लडशेड नहीं हुए? क्या नरसंहार नहीं हुआ? लोगों का हत्या नहीं है, सिर्फ जाति को लेकर, ऊंची जाति वाला ये नीची जाति वाला, इतना हो गया। तो चलो मान लो सब ऊंची जाति वाले ही हो जाए, तो क्या उन्हें झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा होगा। जैसे मैंने सुना है ब्राह्मणों में भी सारे ब्राह्मण एक युद्ध नहीं होते। जैसे हम वो साक्षी गोपाल की स्टोरी पढ़ते हैं, तो ब्राह्मण कहता है कि भाई मेरी आपकी बेटी आप मुझे क्यों दोगे, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हो और मैं निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ, यानी सब ब्राह्मण भी हो जाएंगे तो भी झगड़ा होगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ईगो। कुछ नहीं कारण मिलेगा झगड़ा का, तो अंतिम में बोलेंगे भाई मैं एक दिन सीनियर हूँ तो एक दिन जूनियर है, इसलिए झगड़ा होगा जरूर है, जब तक हमारा ईगो निकलेगा। इसलिए व्यक्तियों के कारण समाज में समस्या नहीं है, इन जनरल है, लेकिन अधिकतर समस्याएं हमारे जीवन में जो है वो व्यक्तियों के कारण नहीं, हमारे खुद के अनर्थों के कारण है। तो जैसे इंद्र हथियार लेकर पहले हथियार तैयार कर युद्ध के लिए निकले, वैसे हमको भी युद्ध करना है, खुद से युद्ध करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको हथियार दे दिया है, दो हथियार, श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण महामंत्र, दो हथियार दिए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण, वैष्णव। तो एक हथियार श्रीमद् भागवतम, दूसरा भगवान का नाम। ये दो हथियार लेकर हमें अपने जो अंदर उस युद्ध को लड़ना है। और दूसरा जो बाहर का युद्ध है, जो आज चल रहा है प्रोपेगेंडा, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से दूसरे धर्मों को भी समझना होगा। और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, भगवान के आशीर्वाद से बहुत से ऐसे सनातनी है जो इस्कॉन के नहीं है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं, जो डीप स्टडी किए हैं कुरान के ऊपर। और क्या कहते हैं बम्बई की बात में बैंड बजा दिए कि कैसे पूरा लॉजिकल आयतों के साथ, हदीसों के साथ, और ज़्यादा नहीं, 5, 6, 7 लेक्चर उनको अच्छे से सुनना है। स्पेशली जो प्रचार कर रहे हैं, स्पेशली जो यूथ प्रचार कर रहे हैं। मैं मायापुर में था पिछले साल तो जा नहीं था, पिछले साल दिल्ली से मुझे एक भक्त मिला, मेरी आदत है बात में सारी बातें आ गई। उसने कहा प्रभु जी ये तो मुझे पता ही नहीं है जो बताया आपने। मैंने कहा पर यही सच है। उसने कहा कि हमारी एक माता जी है मंदिर में आती है, बहुत अच्छी भक्त, 16 माला करते, दीक्षा हो गया, उनके बच्चे मुसलमान बन गए। वो हमारे पास आई, बोले कुछ समझाओ। हम बोले क्या समझाया, आपको कुछ पता ही नहीं, समझाएंगे। सोचिए वो इनिशिएटेड डिवोटी 16 माला जब करते हैं, इनिशिएटेड है। गोपाल कृष्ण दिल्ली की, कौन सा दिल्ली का कौन सा मेन मंदिर है, ईस्ट ऑफ कैलाश, और उसका हस्बैंड मुसलमान बन गया है। सोचिए वो घर में आप जाते हो, कीर्तन करते हो, उसी घर में आपके रहते हुए मुसलमान बन गया और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है, गलती है। कल मेरा एक भक्त से बात हो रहा था, वो काउंसलिंग है, काउंसलिंग। मेरा दोस्त मुसलमान है, हमेशा मेरे को प्रीच करते रहता है मुसलमान होना। सोचिए वो किसी संस्था से नहीं जुड़ा उसका दोस्त, क्योंकि हर मुसलमान प्रचार है। और सिर्फ 2 या 3 चीज़ें, एक अगर तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, नरक की आग में जलोगे। बस इतना डरा देता आदमी डर जाता है, और कोई भी डर जाएगा, ये सबको डर लगता है, डर मत हो। तो हमें बहुत अच्छे से अपने धर्म को समझना है। और अगर आप प्रचार करना चाहते हैं बाहर दुनिया में, तो थोड़ा सा उधर भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तभी हम यह घमासान युद्ध जो देवों और असुरों के बीच हुआ, वह
जीत पाएंगे। सो आई विल स्टॉप हियर, दीज टू स्पीकर। बहुत कुछ है, वो सारा टॉपिक आता है तो बहुत कहने का मन करता है, टाइम परमिट नहीं करता। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभुपाद की।